अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर हमारा जारी व सारी था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसकी एक्सरसाइज हमारी रवां दवा हैं। हमारी रनिंग एक्सरसाइज का नंबर है 2.1 और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। उसके जितने भी पार्ट्स थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको रजिस्टर पर नोट करना शुरू कर दिया होगा और आपका रजिस्टर मेंटेन आप कर रहे होंगे। ठीक है, आज के सवाल में जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेबुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा अपनी, और उसके बाद जो एक्सरसाइज का सवाल है उसके 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों को मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो देखो टेबुलर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में अगर एक मैट्रिक्स है A बराबर है किसके, एक्स आई जे, ये आई और जे स्मॉल होगा, छोटा नीचे लिखा होगा और बाहर ब्रैकेट में 2 नंबर पड़े होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2,3, जो पहले नंबर आ रहा है वो आई है और आई का मतलब होता है रोज़। रोज़ की तादाद कितनी है, 2, यानी इस ए मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद है वो कितनी होगी, 2। रोज़ कहते हैं आपके लेफ़्ट टू राइट को। ठीक है, जो लाइंस जारी होती है लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल, उसे हम कहते हैं रोज़। ठीक है, उसके बाद है (3). अब ये 3 क्या चीज़ है, ये जे है और जे का मतलब कॉलम है और कॉलम की तादाद कितनी है, 3। इसका मतलब है कॉलम कितने होंगे हमारे पास वर्टिकल, 3, 1, 2 और 3। रोज़ कितनी होंगी बेटा, 2। अब इसको सोल्यूशन की हेडिंग दी, लिखते कैसे हैं, ये जो भी आपके पास एलिमेंट या अल्फ़ाबेट दिया हो, उस बड़ा है तो बड़ा लिख दें, छोटा है तो छोटा लिख दें। हमने बड़ा लिया था तो बड़े को लिख दिया। हम पहले क्या लिखेंगे, एक्स के साथ 1 1 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद x लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये पढ़ा जाएगा 12। x के साथ लिखेंगे 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, पहली रो हो गई आपके पास R1। अब R2 की तरफ जाते हैं, x के साथ क्या लिखेंगे, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, x के साथ लिखेंगे 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, x के साथ लिखेंगे 2 3। ये पढ़ा जाएगा 21 22 23। कोई पूछे इस 23 का मतलब क्या है, तो ये इसका एड्रेस बता रहा होता है मैट्रिक्स में कि ये दूसरी रो में है। देखिए ये दूसरी रो है, फर्स्ट रो ये वाली है, तीसरे कॉलम में है, देखिए ये थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल की जानिब। सवाल में वो हमसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी, आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए के साथ लिखा हुआ आई जे और बाहर लिखा हुआ 2 3। 2 3 का मतलब है 2 रोज और 3 कॉलम। तो मैं ए लिखूंगा, ए 3 टाइम्स, क्योंकि मुझे 3 कॉलम बनाने, और फिर नीचे लिखूंगा ए 3 टाइम्स, क्योंकि मुझे 3 कॉलम बनाने। पहले में ये क्या आ जाएगा, लाइक दिस 11 12 13, दूसरे में हो जाएगा 21 22 23। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने ये समझाया था, बिल्कुल ये उसी की तरह है। एक्स को हमने ए से सिर्फ रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, सेकेंड इसका पार्ट है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई जे 3 4। अब देखो कितनी रोज हैं, 3, तो मैंने कितनी रो बनाई है, 1 2 3, R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं, 4, C1 C2 C3 C4। तो देखिए किसके, अब इसमें एक का इजाफा और हो गया। पहले तो ये 13 तक गया था ना, तो ये बन जाएगा x 11 12 13 14। नीचे आ जाएगा सेकंड रो में 21 22 23 24। तीसरे में आ जाएगा 31 32 33 34। ठीक है जी, अब इसका आखिरी पार्ट है इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि जनाब B एक मैट्रिक्स है, B स्मॉल b आई जे 4 4। 4 4 का मतलब है 4 रोज एंड 4 कॉलम। तो हमने 4 इसकी रोज बना दी B लिखकर, और 4 ही कॉलम भी बन गए साथ साथ हमारे खुद ब खुद। तो ये बन गया आपके पास। अब लिखेंगे कैसे, B 11 12 13 14, B 21 22 23 24, B 31 32 33 34, B 41 42 43 44। इस तरह से ये आपका टेबुलर फॉर्म हो जाता है और आप आखिर में लिखते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आसान चीज़ थी, आपने इसको सीखा होगा, और अगर ये कभी कभार कोई MCQs में या इधर उधर आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।